दिल्ली ITAT की ए बेंच ने अपने एक फैसले में ये कहा कि यदि असेसी कोई एक्सपेंस क्लेम करता है, जो एक्सपेंस असेसी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं किया लेकिन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उसको दिखाया है, तो खाली इस वजह से असेसी को वो अमाउंट डिनाई नहीं किया जा सकता कि असेसी ने वो अमाउंट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट नहीं किया। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि एक्सपेंस का नेचर पर डिपेंड करता है कि कोई खर्चा अलाउ होगा या नहीं, ना कि उसके नॉमेनक्लेचर पर, ना कि उसके नाम पर। इसी तरीके से ट्रिब्यूनल ने प्रेजेंट केस में ये कहा कि यदि कोई खर्चा असेसी को पिछले सालों में या फर्दर ईयर्स में एज एन एक्सपेंस अलाउ किया गया है, तो कंसिस्टेंसी के आधार पर भी वो एक्सपेंस असेसी को अलाउ किया जाना चाहिए जब तक कि केस के फैक्ट्स चेंज ना हुए हों। कहने का मतलब यदि फैक्ट सेम है और कोई एक व्यू पिछले सालों में लिया गया है तो वही व्यू नेक्स्ट ईयर में भी लिया जाना चाहिए। प्रेजेंट केस में असेसी ने कुछ एडवांस को भी एज ए बिजनेस एक्सपेंस क्लेम किया था क्योंकि वो एडवांस अब रिकवरेबल नहीं था। असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, लेकिन ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि वो एडवांस रेंट के लिए दिया गया था और अब वो क्योंकि रिकवरेबल नहीं है तो वो भी असेसी को अलाउ किया जाना चाहिए।